ऑन हो गई। देखिए भाई, u का चयन आप कर चुके हो, तो u का चयन आपने इस प्रकार किया कि u इक्वल टू आ गया आपका x की पावर x। तब समीकरण 1 का सामान्य रूप होगा, तब समीकरण 1 का कैसा रूप, नॉर्मल फॉर्म। u का चयन कर लिया, तब अवकल समीकरण 1 का कैसा रूप, सामान्य रूप होगा। समीकरण 1 का सामान्य रूप होगा, तो सामान्य रूप क्या होगा वो चीज आपको लिखेंगे भाई। तो सामान्य रूप होगा आपका d2b b में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस का ib बराबर s। समीकरण नंबर 3, जहां वैल्यू ऑफ i q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp ओवर dx, dp ओवर dx एंड r बराबर s बराबर r अपॉन u मीन्स r e की पावर 1/2 pdx। ये r की वैल्यू होती है, सॉरी s की वैल्यू होती है और i की वैल्यू होती है। i और s का मान आप निकालोगे और निकाल कर ये मान आप समीकरण नंबर 3 में रखोगे। u का मान आप निकाल ही चुके हो, तो दिस इम्प्लाइज i बराबर वैल्यू ऑफ q कितनी थी बताइए भाई, और वैल्यू ऑफ p कितनी है वो भी बताइए। समीकरण जो निकाला था आपने, वैल्यू ऑफ p निकाली थी -2 1 + 1 अपॉन x। वैल्यू ऑफ q निकाली थी आपने कितने, 1 + 2 अपॉन x प्लस के 2 अपॉन x स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ r निकाली थी आपने 0। तो p की वैल्यू निकाली थी आपने, q की वैल्यू निकाली थी, और आपने r की वैल्यू भी निकाली थी। तो देखिए यहाँ से q की वैल्यू है आपके पास -1/4 p स्क्वायर। p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा भाई 4, इसका स्क्वायर करो a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के 1/2 dp ओवर dx। डेरिवेटिव ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपके पास कितना, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो टर्म कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया और 2 से तो 2 कैंसिल हो गया आपका। तो ये बचा 1 + 2 अपॉन एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1, ये माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2 अपॉन एक्स, और ये माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 से तो आपका 1 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन एक्स और ये 2 अपॉन एक्स से 2 अपॉन एक्स, ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन माइनस के 1, तो -1 -1 माइनस के 2 और प्लस के 2, ये भी आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गया, और बराबर में क्या आ गया आपका 0। तो i की वैल्यू आ गई आपके पास 0, तथा s बराबर है आपका कितना, r अपॉन u। r की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन u, तथा s बराबर आपका कितना आ गया, 0 ही आ गया। s बराबर कितना आ गया 0, अर्थात i बराबर 0 तथा s बराबर 0। i और s के जैसे मान ज्ञात हो जाएंगे, आप मान कहाँ रखोगे, मान समीकरण 3 में रखने पर। मान 3 में रखने पर ये हो जाएगा d2b ओवर dx स्क्वायर, 0b = 0। ये हो गया d2b ओवर dx स्क्वायर बराबर 0। कैसी समीकरण है भाई ये, अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। केवल इसका CF ही निकलेगा, और इसका सहायक समीकरण होगा m² बराबर 0। तो m बराबर 0 और m बराबर 0,
दो रिपीटेड रूट होंगे, यानी कि मूलों की पुनरावृत्ति होगी और इसके जो मूल आएंगे वो 0 0 हो जाएंगे, जो कि अचर गुणांकों का रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है। तो देयरफॉर जिसका हल, तो सहायक समीकरण क्या होगी भाई? सहायक समीकरण होगी m स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर 0 और 0। देयरफॉर पूर्ण हल होगा v बराबर c1 प्लस c2x e की पावर 0x, यानी कि c1 प्लस c2x। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 4। तो v की वैल्यू निकल गई और u की वैल्यू आप पहले से ही निकाल चुके थे, तो हम पूर्ण हल लिख देंगे। तो लिख लीजिए वैसे, तो अतः दी हुई अवकल समीकरण का पूर्ण हल होगा y बराबर u v। अतः दी हुई अवकल समीकरण का पूर्ण हल होगा y बराबर u v। तो लिखिए वैसे, अतः दी हुई अवकल समीकरण का पूर्ण हल होगा y बराबर u v। लिखिए भाई, जल्दी कीजिए। अतः दी हुई अवकल समीकरण का पूर्ण हल होगा y बराबर u v। अतः समीकरण 1 का पूर्ण हल होगा y बराबर u v। x, u की वैल्यू थी x की पावर x, v की वैल्यू है c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2x। ये वैल्यू ऑफ u जो है आपकी c1 प्लस c2x। c1 प्लस c2x। अब देखिए यहां से इसके बाद हाँ जी, लिख लिया भाई आपने? वेरी गुड, वेरी गुड मनोज जी, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। जब आप जल्दी लिखोगे तो हम भी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा पाएंगे। आप लेट लिखोगे तो हम भी आपको लेट ही क्वेश्चन करा पाएंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 6B आपकी कल कंप्लीट हो जाएगी और इस वीक में आपका चैप्टर 6 यानी कि यूनिट नंबर 4 भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है आपका 4x d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का 4 x प्लस 2 dy बाई dx 4 प्लस x y बराबर 0। 4 प्लस x y बराबर 0। 4x से डिवाइड करेंगे भाई, 4x से तो 4 से तो 4 कैंसिल हो ही जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1। ये 2 अपॉन x dy बाई dx, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बाई x और ये 1 बाई 4, ये y बराबर 0। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करेंगे। तो तुलना कीजिए भाई। द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण से तुलना करने पर, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण से, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण से
तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए भाई, वैल्यू ऑफ पी 1/2/x, वैल्यू ऑफ क्यू 1/x 1/4, वैल्यू ऑफ आर बराबर में कितनी है भाई आपकी 0। पी की वैल्यू निकाल ली आपने, क्यू की वैल्यू निकाल ली और आर की वैल्यू आपने निकाल ली। अब मान के चलेंगे, माना एक का पूर्ण हल y बराबर u भी है, u का चयन इस प्रकार करते हैं कि u बराबर e की पावर माइनस के 1/2 pdx, तो u बराबर e की पावर माइनस के 1/2 pdx। वैल्यू ऑफ p आपको नजर आ रही है, ये है भाई माइनस का 1 + 2/x dx, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचेगा 1/2, इसका समाकलन होगा x, इसका समाकलन होगा 2 log x। तो यहाँ से u बराबर आएगा आपका कितना, e की पावर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपका log x, तो यहाँ से x e की पावर x/2, log से आपका एंटी लॉग हट जाएगा। u का चयन कर लिया, तो देयरफॉर समीकरण एक का सामान्य रूप होगा, तो समीकरण एक का आप सामान्य रूप लिखोगे तो ये निकल के आएगा आपका कितना, d2b/dx² प्लस ib बराबर s, यहाँ i बराबर q माइनस 1/4 p² माइनस 1/2 dp/dx तथा q बराबर तथा s बराबर r/u, यानी कि r e की पावर 1/2 pdx, e की पावर 1/2 pdx। ठीक है भाई, अब इसे आपको सॉल्व करना है भाई, तो Q का मान मालूम है, P का मान मालूम है आपको, तो 6B एक्सरसाइज आपकी चल रही है भाई, और 6B एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर रहे हो। सिक्स बी एक्सरसाइज आपकी चल रही है और इसे आप सॉल्व कर रहे हो। तो देखिए I बराबर वैल्यू ऑफ Q 1/x + 1/4 माइनस 1/4 p², इसका माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/x² प्लस के 2ab यानी कि 4/x, माइनस का 1/2 dp/dx, p का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कीजिए, इसका होगा -2/x² माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा 2/x², 2 से आपका 2 कैंसिल, अभी हमारी टर्म बचेगी 1/x 1/4 माइनस का 1/4 माइनस के 1/x², ये माइनस के 1/x और ये आपका माइनस के 1/x²। 1/4 से 1/4 और 1/x से आपका 1/x कैंसिल, माइनस 1/x² और माइनस के 1/x², ये हो गया माइनस के 2/x²। तो यहाँ से I की वैल्यू निकल के आ गई माइनस के 2/x²। वैल्यू ऑफ I जो निकल के आई है वो निकल के आई है माइनस के 2/x²। देयरफॉर वैल्यू ऑफ I इक्वल्स टू माइनस के 2/x²।
2/x² एंड वैल्यू ऑफ s बराबर है आपकी r/u, r की वैल्यू 0/u बराबर 0, यानी कि i -2/x² तथा s 0। i का मान निकल के आ गया और s का मान निकल के आ गया, i का मान निकल के आ गया और s का मान निकल के आ गया। i और s का मान जो है हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो उपरोक्त मान 3 में रखने पर उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए भाई, d2b ओवर dx² प्लस ib वैल्यू ऑफ i -2/x² v और वैल्यू ऑफ s 0, वैल्यू ऑफ s 0। x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, x² d2b ओवर dx² माइनस का 2b 0। समीकरण नंबर 4 जो कि समघात, देखो x⁻2 चैप्टर नंबर 4 जो कि समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है, अचर गुणांकों की समघात अवकल समीकरण है, अचर गुणांकों की समघात अवकल समीकरण है। तो इसके लिए क्या करते हो, इसके लिए करते हो माना x बराबर e⁻z या z बराबर log x लेने पर z बराबर log x लेने पर तो ये हो जाएगा आपका घटते हुए क्रम में आता है भाई d1, फिर अगला गुणांक आएगा d1 माइनस का 1 और ये माइनस का 2 और b आपका बाहर हो जाएगा और 0, जहाँ d1 किस में परिवर्तित हो जाएगा, d ओवर dz में। पहले अवकलन x के सापेक्ष था, अब x से किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका z में परिवर्तित हो जाएगा। तो d1 माइनस 1 d1 माइनस का 2 ये दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करेंगे भाई, तो ये आएगा हमारे पास d1 का स्क्वायर माइनस का d1 माइनस का 2 v बराबर 0। समीकरण नंबर 5 सहायक समीकरण लिखेंगे जो कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। सहायक समीकरण हो गई m² माइनस का m माइनस का 2 बराबर 0, m² माइनस का m माइनस का 2 बराबर 0, m² माइनस का m माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपकी ये सहायक समीकरण होगी आपकी m² माइनस का m माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालिए भाई, फैक्टर कीजिए, माइनस का 2 है तो यहाँ से इसके जो फैक्टर होंगे m² माइनस का 2m और प्लस का m और माइनस का 2 0। m एज ए कॉमन तो m माइनस 2 और 1 एज ए कॉमन तो m माइनस 2 0। तो ये हो गए आपके फैक्टर m प्लस 1 m माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आई है निकल के, वो आई है आपकी एक तो माइनस का 1 और एक निकल के आई है 2, एक तो निकल के आई है 1 और एक निकल के आई है आपकी 2। तो माइनस का 1 और 2 वैल्यू निकल के आपकी आ गई। अब देखिए यहां से आगे भाई, देयरफॉर समीकरण 5 का हल होगा भाई कितना, v में है तो v बराबर आएगा, अब दो मूल हैं दोनों अलग अलग हैं, c1 e⁻⁻k1z c2 e⁻2z, क्योंकि अब जो अवकलन है आपका किसके सापेक्ष है, z के सापेक्ष है, ना कि x के सापेक्ष। z बराबर log x रखने पर या x बराबर e⁻z रखने पर, क्योंकि हमें तो v का मान x के पदों में चाहिए था भाई, तो ये हो जाएगा c1 x इनवर्स
और ये हो जाएगा C2x²। तो b का मान निकल के आ गया आपके पास समीकरण नंबर 6। u का मान आप निकाल ही चुके थे, u का मान था x(e⁻x/2), u का मान आपने निकाला था x(e⁻x/2), u का मान आप निकाल चुके थे भाई x(e⁻x/2) और b का मान आपने निकाल लिया। Therefore दी हुई अवकल समीकरण एक का पूर्ण हल होगा y बराबर uv, y बराबर u, वैल्यू ऑफ u आपकी थी x(e⁻x/2) और b की वैल्यू आई है आपके पास C1x इनवर्स प्लस C2x², जो कि दी हुई अवकल समीकरण का अविष्ट हल है। अविष्ट हल है, जो कि दी हुई अवकल समीकरण का कैसा हल है भाई? अविष्ट हल है, जो कि दी हुई अवकल समीकरण का अविष्ट हल है, जो कि दी हुई अवकल समीकरण का कैसा हल है भाई? अविष्ट हल है। तो देखिए इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आप अगर एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 6.1 से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यदि निरीक्षण विधि लगती है तो एक CF का अगर पार्ट ज्ञात हो जाए तो हम उसका पूर्ण हल निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब आपको CF का एक भी भाग ज्ञात ना हो, यदि CF का ना तो आपको पहला भाग ज्ञात हो ना दूसरा भाग ज्ञात हो, जब CF का एक भी भाग ज्ञात ना हो तो उस केस में y बराबर u भी कंप्लीट सॉल्यूशन मानोगे। u का चयन करेंगे। u का चयन इस प्रकार करना होगा कि u बराबर होगा e⁻⁻1/2 pdx। जैसे ही आपका u का चयन हो जाएगा तो समीकरण एक का परिवर्तित रूप यानी कि सामान्य रूप प्राप्त होगा। वहां से हम i की वैल्यू रखेंगे, s की वैल्यू रखेंगे और वहां से हम b का मान निकालेंगे। u का मान पहले ही निकाल चुके हो और b का मान आपने बाद में निकाल लिया। y बराबर u भी आपके दिए हुए अवकल समीकरण का पूर्ण हल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए काफी आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कल हम आप इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। फिर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.3 बचेगी और एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होते ही आपकी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।